वैसे गाइस, ट्रेजेडीज किसके साथ नहीं होती, सभी के साथ होती है, जाहिर सी बात है। ऐसे ही इन दिनों कुछ एक ट्रेजेडी मेरे साथ भी हुई। वो थी जॉब को लेकर। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार जॉब देखते हैं, तो सोचा यार मैंने अप्लाई किया एक अमेज़ोन की जॉब के लिए, जो कि शायद एक कॉल सेंटर की जॉब थी, जिसमें कि हमें क्वेरीज के बारे में बात करनी थी। जो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो वही चीज़ थी शायद मेरे हिसाब से। उसके लिए मैंने अप्लाई किया गुड़गांव में। गाइज अप्लाई तो कर दिया, जो इसका इंटरव्यू का कॉल आया मेरे पास आया नोएडा से। तो यार मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरा डिस्टेंस है उससे काफ़ी दूर पड़ जाता है नोएडा। अप्रॉक्सीमेट या ज़्यादा नहीं तो 100 किलोमीटर है। मैं कभी गया नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने मना कर दिया। तब उन्होंने बोला अगर आप चाहते हो तो आपको जॉब की लोकेशन गुड़गांव में मिल सकती है, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए नोएडा ही आना पड़ेगा। तो मैंने सोचा यार चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और सैलरी की बात थी, सैलरी थी 12 to 18 फ्रेशर्स के लिए। मैं भी फ्रेशर हूँ, अभी मेरी ग्रेजुएशन अभी बाकी है, टाइम लगने वाला है मुझे पता है, क्योंकि मेरी पढ़ाई छूट चुकी है। तो जाहिर सी बात है अभी बैक भी आई हुई है, यानी गाइस पूरी तरह से मेरे को टाइम लगने वाला है अभी ग्रेजुएशन करने में। ज़्यादा नहीं तो 6 महीने का वक्त लगने वाला है। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स कब होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मैं चला गया गाइस, मेरे को पता नहीं। मैंने बंदे से बार बार फ़ोन करके पूछता रहा, फ़ोन तो उसने अटेंड नहीं किया, लेकिन मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू उसने मेरे को बताता रहा कि ये वे है, ये वे है, इस तरह से आना है, यहाँ से मेट्रो लेनी है या फिर ये। मैं जैसे तैसे करके पहुँच गया, लेकिन वहाँ उसके बावजूद भी बंदे ने मेरे को एक बार के लिए रॉन्ग डायरेक्शन बताई। मैं कोई बात नहीं, उसने जो मतलब कहते हैं ना कि अगर हमें कहीं जाना है तो बंदे ने सीधा ना ले जाकर मेरे को घुमा फिरा के पहुँचाया। कोई बात नहीं, उसके बावजूद गाइज पहुँच गए इंटरव्यू के लिए। उन्होंने पहले मेरा रिज्यूम सबमिट कर लिया, कोई बात नहीं। रिज्यूम सबमिट किया, कुछ देर बाद बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में उन्होंने कुछ नहीं पूछा मेरे से, मेरा थोड़ा सा इंट्रो पूछा। इंट्रो के बाद मेरे को कट कर दिया मिड में कट करने के बाद बोलते हैं कि इनबाउंड आउटबाउंड क्या है, जिसके बारे में मैंने अभी इंटरव्यू के दौरान सुना तो था। इसके बाद फिर मैंने जब जॉब के लिए अप्लाई किया उसमें भी ये वर्ड सुना था, लेकिन अभी तक मेरे को इसका मतलब नहीं पता है। कोई बात नहीं कि क्या है ये इनबाउंड आउटबाउंड। लेकिन इस बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है, तब बोलते यू आर सिलेक्टेड। उनकी बहुत बढ़िया, ये सैलरी है। मैंने कहा, फिर मैंने उसके लिए बोला कि लोकेशन जॉब, बोल रहा है हाँ आपको वहीं से मिल जाएगी गुड़गांव से। तो मैंने कहा ठीक है। तब वो बताते हैं इंसेंटिव्स ये है, PF ये है, और ये आपको बोनस है, ये वगैरह ये। ठीक है। तो बोलता है अब आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। कि अब ये क्या है? मैंने कहा इसके बारे में मुझे कुछ बताया नहीं था। तब बोले अब बता रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ भाई कि आप किसी बंदे को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हो, वो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 500 रुपये ले जाएगा, 700 रुपये ले जाएगा। तब बोलते पेटीएम करा दो, फ़ोनपे करा दो, गूगल पे करा दो। बोले नहीं है, निकलो यहाँ से। ये क्या तरीका हुआ? या किसी बंदे को आप इंटरव्यू के लिए बुला रहे हो तो आपको बताना चाहिए कि आप कमीशन बेसिस पर काम कर रहे हो उस कंपनी के लिए, या फिर आप फ्रॉड हो। कि बंदे को कैसे यकीन होगा कि आपकी जो वो बंदा 1500 रुपये मांग रहा है, अगर वो बंदा दे भी दे कि उसको जॉब मिलेगी? कोई प्रूफ तो नहीं है, वैलिडिटी भी नहीं है। तो बोलते हैं भाई चार्ज लगेगा, 200 रुपये चार्ज लगेगा, और आपकी जब फर्स्ट सैलरी आएगी तो आपको 1300 रुपये उसमें ऐड होके मिल जाएंगे। तो गाइस मुझे तो यकीन नहीं हुआ, तो मैंने दिए नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, और या फिर अगर आप भी जाते हो यार जॉब्स के लिए, मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जितनी भी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, ये पहली जॉब थी मेरे लिए, जहाँ पर मैं गया। और यार मेरे हिसाब से जितनी भी जॉब्स लगते हैं अपन, ये कोई हमारे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहली बात नहीं, हम किसी तरह का कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं कि जो हमें पैसे पे करने पड़ेंगे किसी भी चीज़ के लिए। 1500 रुपये खास तौर पे, जो कि गाइज़ मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे हिसाब से। तो गाइज़ मुझे लगता है जो ये फ्रॉड कर रहे हैं एक बहुत बड़ी बात है। अगर इन लोगों के अगेंस्ट अभी एक्शन नहीं लिया गया तो शायद कभी नहीं लिया जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे लोगों के लिए एक्शन लेना चाहिए इनके अगेंस्ट में। गाइस ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई होगी, मुझे उम्मीद है ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्हें कि काफ़ी दूर से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और वो लोग चले भी जाते हैं क्योंकि उन्हें एक्चुअल में ज़रूरत होती है जॉब्स की। जाते हैं तो उन्हें सडनली बोल देते हैं कि भाई इतने रुपये चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें काफ़ी ज़्यादा हद तक ज़रूरत होती है, तो वो सोच समझ के कहीं से जुगाड़ करके पैसे दे देते हैं, बाद में जॉब नहीं मिलती। और वही चीज़ ये हुई, मुझे बुलाया, मुश्किल से 2 मिनट के लिए बोला कि भाई 1500 रुपये चाहिएंगे। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी मेरे वापस रिटर्न कर दिए, लेकिन रिज्यूम वहीं पड़ा है। उन बंदों को ये नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास एक चीज़ तो मैंने खुद ने नोटिस किया है, जब मेरे पास कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं जब तक वो उसका सॉल्यूशन नहीं आता मैं नहीं पीछे हटता। मैंने अब उनसे एक चीज़ क्लियर कह दिया है कि
जो तुम्हारी वजह से मेरे एक्सपेंसेस गए हैं, मेरा जितना भी खर्चा हुआ है वहाँ तक पहुँचने का। मुझे बुलाया था नोएडा, जो कि गाइज़ मेरे घर से तकरीबन 100 किलोमीटर पड़ जाता है। मेरा पूरा दिन बर्बाद गया, मैंने उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने उनसे इतना कहा है कि जितने भी मेरे एक्सपेंसेस यूज़ हुए हैं, मेरा जितना भी खर्चा आया है उसे तुम बेयर करो। उसके लिए उनका कोई रिप्लाई नहीं आया और उन्होंने ये कह दिया इनफैक्ट गाइज़ कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने पूछा नहीं। क्योंकि गाइज़ जाहिर सी बात है, किसी भी जॉब्स के लिए हम जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं तो हमें बताया नहीं जाता कि पहली बात गाइज़ ये कॉमन चीज़ है, किसी भी जॉब में पैसे नहीं मांगे जाते, सिंपल सी बात है। या फिर ये कहो गाइज़ मिड ब्रोकर होते हैं, तो मिड ब्रोकर को भी गाइज़ कम से कम बता रहा है तो बंदे को पहले बताना चाहिए कि भाई तेरे को 1500 रुपये लेके आने हैं घर से पहले ही। यार इतना दूर से बंदा आ रहा है, उसको आप बिना कुछ पूछे 2 मिनट में भेज देते हो वापस, पैसे नहीं है ना आपने बताया, उसके सपना आएगा। यार ये वो फ्रॉड लोग हैं जो कि इनोसेंट लोगों को ठगते हैं। अगर इनके अगेंस्ट अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं लिया तो शायद कभी नहीं ले पाएंगे। तो मैं गाइस बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। जिस ब्रोकर के पास मैं गया उसका नंबर मैं लिंक में दे रहा हूँ, जितनी ज़्यादा उसके उनकी एस्टेसी करने में मदद करो मेरी। थैंक यू गाइस।